एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th इंग्लिश चैप्टर 8 गोइंग टू बाय अ बुक। वन डे ग्रैंडफादर गिव माय ब्रदर एंड मी सम मनी। एक दिन क्या हुआ, जो मेरे दादाजी हैं उन्होंने मेरे छोटे भाई और मुझे कुछ पैसे दिए। गो एंड बाय बुक्स ही सैड। उन्होंने कहा कि जाओ बुक जो किताबें हैं वो लेके आओ। वी वेयर बोथ वर बोथ वेरी हैप्पी। और हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए। वी बोथ लव टू रीड। और हम लोगों को पढ़ना बहुत पसंद था। शुड बी गो नाउ, शुड बी गो लेटर, शुड बी गो टुडे, शुड बी गो टू टुमारो। वी डिसाइड टू गो राइट नाउ। तो क्या हम अभी जाएं, क्या हम बाद में जाएं, क्या हम आज जाएं, क्या हम कल जाएं। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अभी जाएंगे। शुड वी गो टू द बिग मार्केट, शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, शुड वी गो with somebody, should we go along. We decide to go to the small shop just two of us. तो क्या हम लोग बड़ी मार्केट में जाएं, क्या हम छोटी दुकान में जाएं, क्या हम अकेले जाएं, क्या हम किसी के साथ जाएं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम छोटी जगह यानी छोटी शॉप पे जाएंगे और हम दोनों यानी मेरा भाई और मैं बस जाऊंगी। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप। मुझे जो छोटी बुक शॉप रहती है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक। बट वो यानी वो छोटी है पर उसमें ढेर सारी बुक्स हैं। द मैन इन द शॉप लाइक अस। जो मैन है ना शॉप का ओनर वो हम लोगों को पसंद करता है। ही ऑलवेज हेल्प अस। वो हम लोगों की हेल्प करता है। शुड I buy a book with a lot of pictures? Should I buy a book with a lot of stories? क्या मैं ढेर सारी वो वाली बुक लूँ जिसमें ढेर सारी पिक्चर्स हैं, या मैं वो वाली लूँ जिसमें ढेर सारी स्टोरीज हैं। Should I buy a thin book? I could not decide. क्या मैं पतली वो लूँ बुक? मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। We did not know which book to buy. हम लोगों को पता नहीं था कि कौन सी जो बुक है वो बाय करनी चाहिए। द मैन इन द शॉप स्माइल एट अस। हम लोगों को देख के जो ओनर है ना शॉप का वो हम लोगों की तरफ हंसने लगा यानी मुस्कुराया। रिलैक्स, कम विथ मी। रिलैक्स हो जाओ और मेरे साथ चलो। ही सैड दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स। ये जो बुक्स हैं वो एनिमल्स के बारे में है। दूज आर अबाउट मशीन्स। ये मशीन्स के बारे में है। दूज ओवर देयर आर अबाउट वॉच डेक टेक वॉट यू वॉन्ट। तो क्या यानी ये जो बुक्स हैं ये वॉर के उसमें है। आई पिक्ड सम बुक्स। मैंने कुछ बुक्स उठाई। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स। मेरे ब्रदर ने यानी छोटे भाई ने भी उठाई। आई सैट ऑन द फ्लोर, he sat on the chair, and we read and read and we read and we read and we read. तो मेरे यानी मैं फ्लोर पे बैठ गई देखो, और जो मेरा भाई है वो चेयर पे बैठ गया और हम लोग पढ़ते रहे। It was very quiet. वहाँ पे देयर वॉज नो साउंड। वहाँ पे कोई भी साउंड नहीं था। 1 hour passed, 2 hours passed यानी 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। फाइनली वी नी विच बुक्स टू बाय। तो हम लोगों को फाइनली अब पता चल गया कि हम लोगों को कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल एट अस। हम लोगों को देख के जो बुक का जो मैन है वो स्माइल करने लगा। I got a fat book with many stories. मैंने थोड़ी मोटी किताब ली और उसमें ढेर सारी स्टोरीज थी। My brother got a big book with many pictures. तो मेरे जो ब्रदर है छोटा भाई उसने अच्छी बड़ी सी बुक ली और जो पिक्चर वाली। We ran home to your grandmother.
grandfather, we climbed on his bed. फिर हम लोग अपने दादाजी के यानी घर गए और दादाजी के बेड पे हम लोग चढ़ गए. He put his arms around us and then we read and read and read. तो उन्होंने आर्म्स हम दोनों के ऊपर डाले और हम लोग पढ़ते रहे. अलोंग का मतलब होता है अकेला. और फिर बुक शॉप यानी जहाँ पे किताब की दुकान. मशीन्स तो आपने देखी हैं, है ना. फिर फाइनली जैसे अपन कोई डिसाइड करते हैं तो उसको फाइनली कह लेते हैं. क्लिम्ड का मतलब होता है चढ़ जाना. तो यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू.